आपका कहना बिल्कुल सही है। ड्रग्स की जब हम लोग बात करते थे शहरों में, स्कूलों में, कॉलेजेस में, वो बात काफ़ी पुरानी, अब मुझे लगता है शायद 10 साल पीछे चले जाओ तो स्कूल कॉलेजेस के अंदर ये बात देखने को मिलती थी। धीरे धीरे सोसाइटी के अंदर, शहरों में ये चीज़ फैली, लेकिन कहीं ना कहीं सिविल सोसाइटी और पुलिस के प्रयासों के द्वारा आज उस पर कहीं ना कहीं एक अंकुश लगाया गया है। लेकिन अब देखने को ये मिल रहा है कि ये जो लोग हैं, जब उनको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनके पाँव यहाँ से फिसल चुके हैं, अब वो गाँव की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। और देखने को मिल रहा है कि अगर मैं बात करूँ स्पेशली बिश्नाह की बात करता हूँ, बड़ी ब्राह्मणा की बात करता हूँ, सांबा की बात करता हूँ, तो बहुत से केस दिन ब दिन देखने को मिल रहे हैं ड्रग्स के, जो गाँव के एरिया में मासूम लोगों को, ऐसे लोग जिनको पता ही नहीं है कि इसके आने वाले समय में क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उन लोगों को वो अपनी चपेट में ले रहे हैं और शरीफ लोगों को गुमराह किया जा रहा है, उनको बहलाया जा रहा है और पैसे का लालच देके इस चीज़ को गांव के अंदर मुझे लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश हो रही है। कुछ दिनों से लगातार न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ में सुन रहा हूँ कि अब ये जो ड्रग्स जो हमारे पहले जम्मू कश्मीर की सिटी तक ही था, अब ये हमारे रूरल एरिया, विलेज तक पहुँच रहा है। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि आज हमारे जो इनोसेंट, जो हमारे वहाँ के गांव के लोग हैं, वो वहाँ के युवा पीढ़ी जो है वो इसके शिकार हो रहे हैं। आए दिन आप देख रहे हैं हॉस्पिटल में केसेस बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं सुसाइड अटैम्प्ट बढ़ रहे हैं, चोरी चकोरी बढ़ रही है, क्योंकि ड्रग्स के लिए वो मजबूर हो रहे हैं पैसा लाने के लिए। तो कहीं ना कहीं हम अपने जम्मू कश्मीर की पुलिस की, मतलब उनको हम दोषी नहीं देंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो ये जड़ है ये कहाँ से आ रहा है? ये गाँव में जा रहा है, शहरों से गाँव की ओर जाता है। जो भी फैशन आता है पहले शहरों में आता है, शहरों से फैशन जो है गांव में जाता है। उसी तरीके से ड्रग शहरों में तो फैली हुई है। आप पार्कों में चले जाओ, हर जगह चले जाओ, पुलिस कहती है हमारे पास अमला बहुत काम है, तो भाई आप सिविल सोसाइटी से काम क्यों नहीं लेते? पुलिस को और सख्त एक्शन नहीं, नहीं, पुलिस को चाहिए सिविल सोसाइटी के साथ तालमेल करे, हर मोहल्ला कमेटी बनाए, हर गांव में कमेटी बनाए, तालमेल रहे और बड़े अधिकारी से रहे। तो मैं इस बारे में डीजी से भी बात करना चाहूँगा। मैं टाइम मांग रहा हूँ कि डीजी साहब, आप ऑनेस्ट आदमी है, ईमानदार आदमी है, लेकिन आपके पास मेन पावर नहीं है। तो मेन पावर के लिए जब तक समाज जागरूक नहीं होगा, पुलिस क्या करेगी? ये समस्या जो है ये हर उस स्टेट की, हर उस शहर की, हर उस गली मोहल्ले और गांव की बन गई है कि यहाँ पे हर दूसरा तीसरा गली में, हर गली में आपको नुक्कड़ में कोई ना कोई एक ड्रग डीलर मिल जाता है। और हमें सब पता होते हुए हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। रीज़न ये कि इसमें बहुत सी जगह ऐसा भी सुनने में आता है कि कहीं ना कहीं किसी एडमिनिस्ट्रेशन में किसी ना किसी की घुसपैठ है। मैं नहीं कहता कि सभी ऐसा है, लेकिन ये इतनी बड़ी समस्या बन गई है। आप खुद देखिए कि हर दूसरे दिन, हर नाके पे, हर पुलिस स्टेशन में हज़ारों के तादाद में लोग पकड़े जाते हैं और इतना माल पकड़ा जाता है। बॉर्डर से कैसे आता है ये चीज़ समझने की हमें ज़रूरत है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमें, हमारे जो युवा बच्चे हैं, जो आज की यंग जनरेशन है, वो इतनी संलिप्त हो गई है इसमें कि आप बिलीव नहीं कर सकते। हमारे पास इतने सेंटर नहीं है जहाँ पे हम उनको भर्ती करा सके, और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को एक प्रॉपर एक बनानी पड़ेगी, एक अच्छी नीति बनानी पड़ेगी, जिसके तहत इन लोगों को एक सही तरीके से इनको दूर किया जाए। कैसे कर, हाँ, गांव तो मैं कह रहा हूँ, जब सिटी में इस चीज़ शुरू हुई तो लोगों ने देखा कि ये बहुत बड़ा एक मार्केट बन रही है। जो डीलर्स थे, ये ड्रग डीलर्स थे, और ड्रग्स डीलर ने क्या किया, जब गांव का रुख करना किया, गांव के लोग तो वैसे भी, कोई खेती बाड़ी करता है, कोई एक क्लास 4th में लगा है, कुछ भी लगा, वो बड़ी जल्दी इसमें स्लिप्त हो गए हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगातार से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ एक शक्तियां यहाँ पर ऐसी हैं जो इस देश का वातावरण जो है वो ख़राब करना चाहती हैं। पाकिस्तान के इशारे पर कुछ आतंकवादी हैं, अलगाववादी हैं, जिनके माध्यम से इसका प्रचलन जो है कुछ बढ़ रहा है। पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरफ पूर्णतः तरीके से, हालांकि वो काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन पूर्णतः तरीके से इस तरफ काम करना चाहिए। और ख़ास तौर पर हमारी जो नौजवान शक्ति है, मेरी उनसे भी ये प्रार्थना है कि हम सब मिलकर, और ख़ास तौर पर इस महान विभूति स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन भी है, उस महान विभूति जब से भी हम लोग प्रेरणा लेकर जाएं कि इस देश के लिए हम लोगों को कुछ काम करना है। जो लोग, जो दुष्ट शक्तियां हमारे पीछे लगी हुई हैं,
जो यहाँ का वातावरण ख़राब करना चाहती हैं, हमारी नौजवान पीढ़ी को जो है वो बर्बाद करना चाहती हैं। मैं उनको भी बोलना चाहता हूँ कि वो सचेत आएँ, क्योंकि आज जिस तरीके से एक वातावरण एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से बन रहा है, उनके ऊपर भी जो है वो जल्द नकेल कसी जाएगी।